यूपी टीजीटी का कमेंट वीडियो नंबर 203। ठीक है, तो इसमें हम बताने वाले हैं यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स से लेकर मैथमेटिक्स में जो आंसर की आ चुकी है यूपी टीजीटी 2016 की। तो काफ़ी लोग उसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि इस पे मतलब कितने क्वेश्चनों पे हो सकता है या कितने आंसर की आने के बाद। तो जो लगभग आंसर की जो आई है तो वो लगभग ठीक है। 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है कि ज़्यादा का अंतर उसमें डिपेंड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चनों का आपत्ति का चांसेस बना हुआ है और जिन लोगों की जो भी आपत्तियां हैं वो उसमें भेज सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसे भेज दीजिए जो भी उसमें स्वीकार होंगे। अब बात आती है कि कट ऑफ, कुछ लोग का कहना है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, कुछ का कहना बहुत ज़्यादा जाएगी। तो वो कहना आप लोगों का डिपेंड करता है कि आपके पेपर होने पर। जो लोग कह रहे हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है 95-100 की रेंज में है, तो भाई कम पे होगा, कम पे नहीं होगा, ज़्यादा पे होगा, उनका कहना यही होता है। जिनका कम हुआ है 80-85 उस रेंज में आया तो उनको लग रहा है इतनी भी हो जाएगा तो हम किसको ये कह दें कि कम पे हो जाएगा। तो जिसका कम हुआ है उसको कह दिया जाए हाँ आपका हो जाएगा, तो वो खुश हो जाता है, हाँ भाई मेरा हो जाएगा, इन्होंने कह दिया है, ठीक है ठीक है। और जिसका ज़्यादा है तो वो कहता है कि ज़्यादा भी होगा, कम पे नहीं होगा। तो ऐसे भी मेरे पे मैंने एक वीडियोस बनाई थी, कमेंट वीडियो नंबर शायद मेरा 201 था। इसी पे लेकर इसके मैंने क्वेश्चनों के कितने पे कट ऑफ दिया था, है ना, टीजीटी 16 के लिए कितने पे होने के चांसेस हैं, जनरल का कितना, ओबीसी का कितना, ये मैंने सारा उसमें बता रखा है। ठीक है, तो उस वीडियोस में मैंने बता रखा है नई वैकेंसी के बारे में भी और इसके बारे में काफ़ी मैंने वो बड़ी वीडियो बनाई है, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया था। तो मेरा कहना वही है, मैं उसी वीडियो के साथ में हूँ अपने। ठीक है, मैं उस पर कटे और ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि पहले टाइम में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं कुछ पेपर टफ भी रहे हैं और इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरी है। जैसे कि 13 वाला पेपर था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, वो वैसा ही 16 का है। 16 का थोड़ा सा उससे इजी तो है, तो आप मान लिया इजी है तो उससे भी तो कम नहीं होगा। मेरा मानना है कि उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। वहाँ पे भी सीटें इससे ही कम थी, ठीक है, थोड़ी सी सीटें कम थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी सीटें अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं। कैंडिडेट बढ़ गए जैसे जैसे ईयर टू ईयर्स कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो कट ऑफ हर साल ये नहीं हो कि कम हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब वहाँ पे 92-93 क्वेश्चन वाला का हुआ है जनरल कैटेगरीज में, अगर 45 नंबर पाया है तो मान के चलिए। तो इस बार कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, अगर हमने कहा था कि हाँ 95 के ऊपर जनरल सेफ रहेगा, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोगों ने कहा जिनका इतना हुआ तो ठीक है, जिनका कम हुआ है तो वो कह रहे हैं हाँ हमारा इतने पे हो जाना चाहिए। बताइए, अब कम वाले जो हैं, कम वालों को कह दीजिए आपका हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, है तो भी तो आप ये कहेंगे आपका ऑब्जर्वेशन गलत है, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या। तो मैं अपनी उसी वीडियो के साथ हूँ, कमेंट वीडियो नंबर 201। मैंने जितना जितना डिटेल उसमें पहले कहा था मैं उसी के साथ रहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस उसी के बीच में ही रहेंगे जो मैंने उसमें पहले से बता रखा। हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरीज के मार्किंग थोड़ा कम हो जाए, कम पे चला जाए, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर सॉल्व करने वाला था और क्वेश्चन आसानी से उसमें ऐसा नहीं कि रटे हुए मिल जाए, तो बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं। हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन मिल पाए हैं, परंतु पिछला जो 13 वाला पेपर था वहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन लगभग मिल गए थे और 2010 वाला पेपर उसमें 45 से 50 क्वेश्चन तक मिल गए थे लोगों को, जो आसानी से सॉल्व हो गए थे, बहुत ईजिली क्वेश्चन हो गए थे। तो वहाँ पे कट ऑफ, वहाँ पे पेपर थोड़ा करना आसान हो गया था। तो मैंने अभी भी देखा है, एक्सपीरियंस है कि जो 2010 में सेलेक्ट हुआ है, जो जनरली प्राइवेट टीचिंग कर रहा था या यूपी बोर्ड के बच्चों को प्राइवेट फर्स्ट ईयर, इंटर, 9, 10 ये सब पढ़ा है, तो वो लोग सेलेक्ट हो गए। ऐसे लोग हैं जो कि 10 में सेलेक्ट हैं और 11 का रिटर्न नहीं निकाल पाए, 13 का रिटर्न नहीं निकाल पाए। ठीक है, वो उनका एक अच्छा मौका था, बेस्ट ऑफ लक था 10 वालों के लिए कि वो उसमें टीचर बन गए। अब वो रिटर्न भी नहीं निकाल पा रहे, ऐसे पेपर आ रहे हैं सोल्यूशन करने वाले, तो कि उस रेंज में भी नहीं आए। ठीक है, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, मान के चलिए बढ़ा है, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए। हम 95 बता रहे हैं, 90-92 से हो जाए, मतलब आएंगे तो 85-86 से इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जनरल वाले। बट थोड़ा सा जब सिलेक्शन होता है फाइनली, क्योंकि ओबीसी में जो अच्छी मार्क वाले हैं वो भी जनरल में चले जाते हैं, जनरल वाले के लिए प्रॉब्लम तो होती ही है। मैंने कहा था 95 के अब सिक्योर रहेंगे, तो वो मैं सिक्योरिटी में बताए रखूँगा। ऐसे ही ओबीसी के लिए कहूँगा कि ओबीसी में 90 पे सिक्योर कहूँगा,
परंतु लोगों का कहना है कि 80 पे भी हो सकता है, 85 पे भी हो सकता है 85 पे, 86 पे, 87 पे, तो चांसेस हैं। बट जो सिक्योरिटी है तो वो सिक्योरिटी है, उस पर तो सिक्योर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब हैं। फिर भी लोग ज़्यादा निराश ना होइएगा, क्योंकि अगली जो वैकेंसीज़ आने वाली है, क्योंकि चयन बोर्ड से ये रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ है मार्च में, रिजल्ट आते आते 2 महीना 3 महीने तो कम से कम लग ही जाएगा। मई के एंड या जून में रिजल्ट देंगे, उससे पहले रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू अगर ये लगाते हैं तो लगाते लगाते इंटरव्यू करते करते बहुत टाइम लगने वाला है। मान के चलिए इंटरव्यू स्टार्ट हो भी जाते हैं, इंटरव्यू होने के बाद ये है ना, बोर्ड इनके पास बने होते हैं 8 या 10 बोर्ड बने हैं। एक बोर्ड 30-35 लोगों का इंटरव्यू कराता है, बहुत ज़्यादा कराते हैं तो 40 का करा देता है। तो एक दिन में मान के चलिए कि ज़्यादा 300-400 लोगों से ज़्यादा बुलाते नहीं हैं। आपकी यहाँ मैथ की 1000 वैकेंसी है तो 3000 लोगों को बुलाया, तो 10-12 दिन 15 दिन इंटरव्यू कम से कम इसी का चलने वाला। तो ऐसे 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 इंटरव्यू चलते चले जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगने वाला। उसके बाद 3 महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने बाद रिजल्ट निकालते हैं, फिर ज्वाइनिंग देते हैं, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे इन वैकेंसीज़ में लगने वाला है अभी टाइम। ठीक है, अगर अगली वैकेंसीज़ आती है, बात आती है कि अगली वैकेंसीज़ के लिए जो सरकार करना चाह रही है, तो सरकार का जो मूड है नई वैकेंसीज़ को करने का 2019 वाले के लिए, उसमें इंटरव्यू होना नहीं है। और उस मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी हैं, कई मैंने देखा भी है, कई लोगों की वीडियो बनी पड़ी हैं कि टीजीटी में इतनी वैकेंसी हैं, पीजीटी में इतनी वैकेंसी हैं, प्रिंसिपल की इतनी, ये सब आने वाली हैं। तो काफ़ी लोगों का उसमें बनी हुई हैं। तो मैं भी देख रहा था कि लोग कितने एडवांस हो चुके हैं, कितनी अलग अलग वीडियोस आ रही हैं, कुछ लोगों ने तैयारी भी स्टार्टिंग करा रखी है। ठीक है, तो मैं भी उसी सब्जेक्ट्स में, काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं, तो मैं बीच में चैनल पे काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा भाई चलो ठीक है, हम लोग अपने लोगों को भी जवाब दे देते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं लगभग 9000 के आसपास हैं, टीजीटी पीजीटी एंड प्रिंसिपल वगैरह की टोटल मिला के 10,000 के आसपास हो जाएंगी, और जिसमें 7000 लगभग वैकेंसीज़ रहेंगी टीजीटीज़ की, और पीजीटी की हैं लगभग 1000 के आसपास, 900 कुछ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और बाकी प्रिंसिपल की सीटें रहेंगी। तो मान के चलिएगा कि 7000 सीटें हैं, तो ये हैं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की, और उसके बावजूद इनको और भी संस्कृत विद्यालयों का भी अध्ययन आया हुआ है, और जो मैनेजमेंट कॉलेज के जो 6ठी 7वीं 8वीं के क्लासेस कॉलेज हैं उनका भी, और प्राइमरी कॉलेज का भी अध्ययन इनके पास अलग अलग है, तो उनको भी अलग अलग टाइम में अलग अलग जैसे भी ये वैकेंसीज देंगे, तो काफ़ी वैकेंसीज इनके पास आई हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल जो इनके पास पहले से वैकेंसीज हैं वो ये हैं, और अलग अलग देंगे, और अलग अलग टाइप के अगर टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी कम चयन बोर्ड के पास बचेगा। और चयन बोर्ड के अलावा बाकी इन लोगों के पास ज़्यादा वैकेंसी रह भी नहीं जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में जो 59,000 वैकेंसीज होने के बाद उनके पास ज़्यादा रिटायरमेंट नहीं होगा, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होगा। और LT ग्रेड में अगर भी 10,000 भर जाते हैं तो उनके पास भी फिर ज़्यादा वैकेंसीज खाली नहीं रह जाएंगी। तो बचता है सिर्फ और सिर्फ चयन बोर्ड का सारा बचेगा, चयन बोर्ड से ही सिलेक्शन होने का चांसेस बचेगा। तो उसको लेके भी अपना तैयारी में बने रहिएगा। मैंने भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ काम करना शुरू कर रखा है, तो वैसे भी मेनली जो तैयारी आप लोग करते हैं वो तो चल ही रही है, तो करते ही रहते हैं। देखा गया है कि तैयारी लोग तभी करते हैं जब एग्ज़ाम आ जाता है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, तभी लग जुटते हैं। जनरली जो डेली तैयारी करने वाला वो बंदे होते ही नहीं, जो डेली करेगा उसका सिलेक्शन तो होएगा ही, सीधी सी बात है। तो ऐसे नहीं हमको मिलते हैं, ना ही कोई ऐसा होता है जो डेली कुछ कर रहा हो। ठीक है, तो इसको देखते हुए कि हम भी देखते हैं कि हाँ, चैनल पर अचानक से जब एग्ज़ाम आया तो पता लगा एक दिन में 10,000 व्यूज़ आ गए, 15,000 व्यू आ गए। वो कब है कि एग्ज़ाम के टाइम में। और जनरली जो हैं लगभग 4,000 5,000 तो वो तो डेली वाले हैं ही, वो तो मेनली हैं ही। तो इतने इतने बढ़ जाते हैं, कभी कभी 15,000 20,000 तक हो गए। वो कैसे हो गए? वो एग्ज़ाम के टाइम पे हो रही है, यानी कि जब एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, तो यानी कि चैनल हमारा भी काफ़ी देखा जा रहा है, तो उस समय पर जो है लोग देख नहीं है। यानी कि इससे मीन्स निकलता है कि जब एग्ज़ाम है तभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तभी एग्ज़ाम के टाइम पे सोच रहे हैं कि हाँ भैया पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप नोट्स बनाएं, किसी करें तो वो अलग अलग टाइम पे करते रहिए। तो मैं उसके लिए भी मैंने भी थोड़ा सा काम उस पर स्टार्टिंग किया है। तो कुछ लोगों को जैसे क्वेश्चन पेपर होता है या प्रैक्टिस सेट होते हैं, मैं उस समय पर नहीं दे पाया था, इतने लोगों की काफ़ी डिमांड चल रही है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की वजह से, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं उस समय पर नहीं दे पाया था इतनी प्रैक्टिस सेट। तो मैं अभी से प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, कुछ चैप्टर वाइज, कुछ चैप्टर का सोल्यूशन। तो एक बुक्स
नोट्स टाइप बन जा रहा है। तो काफ़ी प्रेजेंट टाइम में कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं। कुछ टॉपिक्स वाइज हैं, कुछ चैप्टर प्रैक्टिस सेट हैं, टीजीटी के प्रैक्टिस सेट हैं, और कुछ टॉपिक्स वाइज बना दिए हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट का बना दिया गया है, वेक्टर्स का बना दिया गया है। तो इसी जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो आते ही हैं जनरली, उनको भी लेके 125 क्वेश्चन के उनमें प्रैक्टिस सेट बना दिए गए हैं, और मिक्स प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे। तो मेरा मानना है मैं डेली एक बना रहा हूँ, डेली बुक्स बना रहा हूँ, कुछ चैप्टर के क्वेश्चनों का सोल्यूशन, तो काफ़ी उसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इस तरह से 50 सेट हो जाते हैं तो अच्छी खासी बुक्स तैयार हो जाएगी या अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो वो मैं जल्दी से जल्दी उसको कंप्यूटराइज़ करा के छपवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हो जाए वैकेंसीज आने से पहले। तो ये मैं कर रहा हूँ उनके लिए जो अगली तैयारी में जुटे हैं, तो कुछ ज़्यादा उसको हेल्प मिल पाए जो अपने से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेटों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो वो देखिए यूट्यूब पे हम अगर प्रोवाइड करेंगे एक प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चन का लिखेंगे, बोर्ड पे लिखते हैं या इस तरह से देते हैं, तो कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियोस बन जाती है, बड़ी वीडियोस होती है, ठीक है। अगर उसको सॉल्यूशन करके देंगे तो 3 घंटे तक की हो सकती है, 4 घंटे तक की हो सकती है। वैसे भी 40-45 मिनट तक की वीडियो बन जाती है इधर क्वेश्चन देने में। तो क्वेश्चन दे के लोग उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो स्पेंडिंग होता ही है ना, और हाथ में रहेगा बुक्स के रूप में, तो वो आसानी से जल्दी देखी जा सकती है। तो ये था मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूँ। वीडियो भले ही कम आ रही है यूट्यूब पे, परंतु मैं भी लगा हुआ हूँ। तो वीडियो जब भाई इधर भी काम करेंगे और नौकरी भी हमको करना है साइड में, और दूसरा भी कोचिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत चलाना होता है, उसमें भी बच्चे आते हैं और काफ़ी बिजी हो जाते हैं, तो जो भी टाइम बचता है वो इधर पे स्पेंड किया जा रहा। तो एक काम तो कहीं ना कहीं कम हो गई, जैसे कि वीडियो ही कम आएंगी, तो वीडियो कम आ ही रही हैं, ठीक है। तो वो शिकायत वाली कोई बात नहीं है, उधर काम चल रहा है, बराबर काम चल रहा है। और फिर भी अपने आप को भी देखना है कि अभी अपनी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ठीक है। जो प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी मैनेज करके चलना है, सभी चीज़ों को देखना है। तो ये बात आती कि अगले लोगों के लिए जो अगली तैयारी में जुटे हैं, मान के चलिएगा अगर 19 वाली वैकेंसीज जल्दी आती हैं और एग्ज़ाम उसका होता है, तो 16 और 19 दोनों लगभग साथ हो जाएगा। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा और उसमें इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट निकलेगा। तो कोई टेंशन ना लीजिए, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो लगातार तैयारी में जुटे रहिएगा, और वैकेंसी आने तक, जैसे वैकेंसी जून में आई, जुलाई में जब भी आएगी, हम भी अपना नोट्स या बुक्स आपको मार्केट में नहीं निकालेंगे, तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ज़रूर हम प्रोवाइड करा देंगे इसी के।